जोरदार तालियों में कलाम खुदा को और खुदा के फादर पास्टर लीग को वेलकम करते हैं। ग्रंथियों के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ दूसरा खत है और उसका नामा बाब और उसकी 15वीं आयत हम कलामे मुकद्दस में से तलावत करेंगे। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। खुदा उनके कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। थैंक यू। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक और बड़े ही मोतबर नाम में मेरे तमाम बुजुर्गों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, बहन भाइयों को दिल और दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जिंदा खुदा का कि जिसने मुझे और आप लोगों को आज के इन खूबसूरत लम्हात से नवाजा है और उसने हमें यह फजल अता किया कि हम अपनी मसरूफियत में से आजाद होकर खुदा के चरणों में उसकी हजूरी में आ सके और हम उसकी सताइश कर सके। आज के लिए बेशक हमारा एक सिलसिला जो जारी है ज़बूर की किताब का वो भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए आज के संडे के लिए, आज के इतवार के लिए मैंने उस सिलसिले को आज के लिए रोका और मैंने जरूरत फील की और खुदा ने ये दिल में बात डाली कि मैं इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। गुज़रे दिनों में, गुज़रे हफ्तों में, जैसे ही साल, इस नए साल का आगाज हुआ और मैंने जो खुदा ने मुझे बोझ दिया और कोशिश की विजिट के दौरान कुछ छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप्स हैं या बाइबल स्टडी क्लास, उस पे भी मैंने इस बात को शेयर करने की कोशिश की और फिर मेरे दिल में ये बोझ आया कि मैं चर्च में जो हमारी संडे मीटिंग है और उसमें भी इस बात को शेयर कर सकूं ताकि हम कलीसियाई तौर पर इस बोझ को सब अपनी अपनी जिंदगी में लेने वाले हो सके। आज जो बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं नए साल के हवाला से, हमारे अंदर बहुत सारे इस नए साल के लिए बोझ है, आपके लिए बहुत सारे, आपके दिलों में मुख्तलिफ मकासद है, मुख्तलिफ आपकी जिंदगी में जो बोझ है और उसको लेते हुए आप जिंदगी का आगाज किए हुए हैं। लेकिन मैं आज एक छोटी सी कलीसिया के सामने एक चैलेंज के तौर पर इस मैसेज को रखना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे चैलेंज के तौर पर यह मैसेज दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा हर बेटी, हर बेटा, हर पढ़ा लिखा, हर अनपढ़ वो ध्यान से सुने क्योंकि खुदा सबसे प्यार करता है और हर अनपढ़, हर पढ़े लिखे के लिए खुदा ने उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद रखा हुआ है। आप जिंदा है और आप बगैर मकसद के नहीं है। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनेगा ताकि हम खुदा की आवाज को लेने वाले हो सके। हमने हवाला पढ़ा ग्रंथियों के खत में से जो कि पालूस रसूल बड़े बोझ के साथ इस बात को रखता है, शुक्र खुदा की उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। इस आयत को हम जब सीखते हैं तो बेशक खुदा का खादम ऐसी बख्शिश का बयान कर रहा है जो उसका मुकम्मल तौर पर ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा बख्श दिया और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आज उसी के साथ एक और शुक्रगुजारी के तौर पर ये लफ्ज लेते हुए फिर हम थोड़ा आगे आएंगे और मेन ये चीज है जिस पर हम गौर करेंगे। अब मैंने इसलिए चाहा कि ये व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा इसका सहारा लिया जाए ताकि पढ़े लिखे भी इससे ज्यादा फायदा उठाने वाले हो सके।
میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ لوگ اس 2025 میں زندہ ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے عزیز، ہماری بہت ساری بیٹیاں، ہمارے بہت سارے بیٹے ہم سے کم عمر کے، ہم سے زیادہ عمر کے آج 2025 میں نہیں ہیں. جو بڑے امیر تھے وہ بھی چلے گئے، جو بڑے لائق تھے وہ بھی چلے گئے، جو بڑے خوبصورت تھے وہ بھی چلے گئے، جو بڑی نعمت و برکتوں کے مالک تھے وہ بھی چلے گئے، اور ان کی زندگی میں 2025 نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ لوگ، دنیا بھر کے لوگ جو زندہ باقی ہے 2025 کے لیے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2025 جو خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو عطا کیا ہے، اور ہم اکثر ایک لفظ یوز کرتے ہیں، خدا ہم ان لوگوں سے اچھے تو نہیں جو زمین پر سے کوچ کر گئے. کئی دفعہ اکثر ہم کچھ دعاؤں میں، لوگوں کی دعاؤں میں یہ لفظ سنتے ہیں، یہ جملہ سنتے ہیں. تو پھر آج وہ لوگ بھی جان جائیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو آج ہمارا جو خاص مضمون ہے وہ یہ ہے کہ زندہ رہنے کی وجوہات. زندہ رہنے کی وجوہات. دنیا بھر کے لوگ جو اس وقت زندہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ خدا نے ان کو زندگی دی ہے؟ امیر بھی زندہ ہے اور غریب بھی زندہ ہے، کالا بھی زندہ ہے، گورا بھی زندہ ہے، اور کمزور بھی زندہ ہے، صحت مند بھی زندہ ہے، عورت بھی زندہ ہے، مرد بھی زندہ ہے. بہت سے لوگ زندہ ہیں. کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج ہم مشترکہ طور پر یہ بات سیکھیں گے کہ 2 وجوہات ہیں جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اور پھر ہم ان دونوں وجوہات کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو شخصی طور پر اس جگہ پر رکھیں گے کہ میں زندہ ہوں تو میں کون سی وجہ کا حصہ ہوں. پہلی وجہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلی وجہ کیوں خدا نے زندہ رکھا دنیا کو، کیونکہ ایک گروپ ہے پوری دنیا میں اور وہ ہے غیر نجات یافتہ لوگ. کیوں زندہ ہے؟ تاکہ وہ لوگ توبہ کریں، تاکہ وہ لوگ توبہ کریں. میں چاہوں گا اپنی جلدی سے یہ حوالہ ایک تلاوت کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ ہی نکالیں. 2 پطرس اور 3 باب ہے اور اس کی 9ویں آیت. 2 پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت. اور ہم اس حوالے کو سنیں گے. ڈاکٹر صاحب اس تلاوت میں رہنمائی کریں گے. 2 پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. آمین آمین. سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس لیے اس دنیا بھر میں بڑے جو قبیلے، بڑی قومیں ابھی تک زندہ ہیں جن تک خدا میں یسوع مسیح کا نام نہیں پہنچا. یہ بات کو دھیان سے سنیے گا. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن تک خدا میں یسوع مسیح کا نام نہیں پہنچا، اور وہ غیر نجات یافتہ لوگ ہیں. اور خدا ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا ہے. جب خدا نے سب کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے اور خدا سب سے پیار کرتا ہے، اس لیے خدا نہیں چاہتا کوئی بھی جان ہلاک ہو جائے، لیکن تو بھی ان کی بے وفائیوں، بدکاریوں، حرام کاریوں کے باوجود تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، برداشت کر کے ٹھہرا ہوا ہے. وہ جانتا ہے، ہمارے کاموں سے واقف ہے، ہماری حرکتوں سے واقف ہے، ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہماری ہر طرح کی گندی جو بھی حرکات ہیں ان سے واقف ہے، لیکن تو بھی خدا نے ان کو زندگی دی ہے. وجہ کیوں زندگی دی، کیوں 2025 دے دیا؟ تاکہ وہ لوگ کیا کریں؟ توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہے پھر جانا، مڑ جانا. اگر میری زندگی خدا کے کلام مقدس کے خلاف ہے اور میں اپنا رخ تبدیل کر لوں،
मैं मुड़ जाऊं अपनी हो रही हरकतों से, बाज आ जाऊं उन हरकतों से, और मैं खुदा की तरफ रुख कर लूं और अपनी जिंदगी तब्दील कर लूं। और खुदा ने इसलिए बहुत सारे जो दुनिया में लोग हैं, एक वो ग्रुप है जो गैर निजात याफ्ता लोग हैं। तो ये वजह है कि हम क्यों जिंदा हैं। लेकिन एक और ग्रुप है, दूसरी वजह, नंबर 2, दूसरी वजह क्या है कि लोग जिंदा हैं। एक और ग्रुप है, और कौन से लोग? वो लोग जो ईमानदार हैं, वो लोग जो खुदा जिंदा रहने की वजूहात, दूसरी वजह ताकि नजात याफ्ता लोग खुदा के मकसद को पूरा करें। नजात याफ्ता लोग खुदा के मकसद को पूरा करें। नजात याफ्ता ईमानदार वो बेटा वो बेटी है जिसने जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर पेश कर दी है, जिसने अपनी पुरानी हरकत हर तक की गंदी तासीरों को खुदावंद यीशु मसीह के पाखून के वसीला से अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है, और वो खुदा का बेटा और खुदा की बेटी है। अब वो लोग भी जिंदा हैं, ईमानदार भी जिंदा, क्योंकि देखिए इसलिए यहां पर कि खुदा ने उनको जिंदगी दी ताकि वो तौबा करें। लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे लोग तौबा करके भी जिंदा हैं, तौबा करके भी जिंदा हैं, लेकिन खुदा ने इनको क्यों जिंदगी दी? ताकि खुदा अपना मकसद इनकी जिंदगी में पूरा कर सके। खुदा ईमानदार लोगों को अपने मंसूबे का हिस्सा बना सके, और वो जो मकसद है, वो मंसूबा खुदा ने ईमानदारों को क्या दिया है? मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ी गई। जल्दी से 19वीं आयत पढ़े और जमात में बुलंद आवाज से के साथ, कोई भी बड़ी मशहूर आयत है, मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जिसको मिल जाए जल्दी से प्लीज वो पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिए। ठीक है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अब खुदा ने ईमानदार को जिंदा रखा है, खुदा ने ईमानदार को जिंदा रखा है, और जमीन पर जिंदा रखा है। सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदा नहीं रखा। मकसद ये नहीं कि मेरा तो सिर्फ मकसद जो है कि वो इधर जाना उधर जाना, सैर कर रहा होता है, सैर तफरीह कर रहा और बहुत सारे मकासद। ना 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 ना, बेशक वो आपके मकासद तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा का मकसद कुछ और है। खुदा ने अगर मुझे जिंदगी दी है, आप लोगों को जिंदगी दी है, तो खुदा चाहता है कि वो अपनी बेटियों अपने बेटों को अपने मंसूबा में शामिल करे। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनको खुदा अपने मंसूबा में शामिल कर देता है। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को अपने मंसूबा में शामिल किया कि तुझ में से एक बेटा पैदा होगा। तो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के आमीन। मतलब यह है कि उसने खुदा के मंसूबे के लिए अपने आप को पेश कर दिया, वो बाकी नहीं। यूसुफ पहले भाग रहा था, लेकिन जब यूसुफ को समझ आ गई तो वो भी जल्दी उठा और उसी वक्त जाकर मरियम को अपने हाथ ले आया। मूसा पहले भागता है, लेकिन जब खुदा ने उसको पकड़ लिया, और वो किस कदर वो कौम की रहनुमाई करता है। आज मैं और आप लोग भी जाने कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो हम खुदा के मंसूबे का क्या है? हिस्सा है। और हिस्सा क्या है? ये हिस्सा है कि हम खुदावंद के हुजूर होते हुए उसका मकसद क्या है? क्या है मकसद? है जाना। क्या है? जाना। अब ये लोग जो ईमानदार हैं, नजात याफ्ता लोग हैं, कहां जाएं? इन लोगों के पास जाएं। किनके पास जाएं? गैर नजात याफ्ता लोगों में जाए। लेकिन ये नहीं कि हम जिन्हें तौबा कितने पहुंचे कि उन्होंने टुबियां नवाने चाहिए, पहुंचो कि उन्हें बपतिस्मा दे दे चाहिए। वो सही भी सी हुण मैं तेन नवा देना बपतिस्मा, ठीक है, वो पुराना हो गया शायद।
लेकिन बार बार उन्हें तौबा करवाते रहे, उन्हें बार तौबा करवाते रहे। जबकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यीशु मसीह ने खुद इरशाद फरमाया, जाओ सब कौमों के पास जाओ, सिर्फ एक कौम का जिन्हें के हिस्सा ना बने रहो, सब कौमों के पास जाओ। बहुत सारे खादिम दूसरी कौमों के पास जाना पसंद नहीं करते, जी डर लग रहा है। की लग रहा है? डर लग रहा है। तो जेडे लोग जा रहे या पहला गए ने और उतो एडी दूरों इतने आगे ने, उन्होंने डर नहीं से लग रहा, वो भी तो इंसान थे, लेकिन उनके अंदर ये था कि मुझे खुदा के मनसूबा को पूरा करना है। वो इसलिए निकले और आज भी दुनिया भर में वो काम कर रहे हैं कि खुदा ने मुझे अपने मनसूबे का हिस्सा बनाया है और मुझे जरूर है कि इस मनसूबे को पूरा करना और इन लोगों तक जाना है, इन लोगों तक जाना है। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं? ठीक है। जिंदा रहने की वजूहात, एक तो वो वजह इसलिए खुदा ने लोगों को जिंदा रखा तौबा करे, दूसरे ईमानदार क्यों जिंदा है? ताकि वो खुदा के मकसद को पूरा करे, वो खुदा के मकसद को क्या करे? पूरा करें। और अब अगली एक और बात करते हुए हम इसे क्लोज करेंगे कि जाना है इन लोगों के पास, जाना है इन लोगों के पास। लेकिन बात यह है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, खुदा चाहता है इनके पास हम ऐसे लोगों के पास जाएं, हम ऐसे लोगों के पास जाएं। लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये भी तो सच्चाई है कि खुदा ने इन लोगों के पास जाने के लिए मुख्तलिफ नेमतें बरकतें अपने पाक रूह की रहनुमाई में अता की हैं। ऐसा है कि नहीं? मानते हैं इस चीज को? यकीन रखते हैं? किसी को कोई नहीं पता, किसी को कोई नहीं पता, किसी को कोई नहीं पता। अब मैं कहूं, आओ जी बच्चे बड़े सारे आज वो वहां पर जो ने के एक ग्रुप है उनके पास सारे जाए, लेकिन शायद ये मेरी कम अक्ली होगी कि मैं सबको ले जाऊं, मैं सबको ले जाऊं, क्योंकि मे भी आप में से कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास ये नेमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा सकता है, वो जाने की नेमत नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा बन सकता या बन सकती है ईमानदार होने के नाते से। बाइबल मुकद्दस की रूह के मुताबिक कैसे कि अगर चंद लोग तैयार है वहां जाना है, लेकिन पीछे एक ग्रुप है और वो मौजूद है, लेकिन वो कैसे इस मकसद का हिस्सा बने जाने का? सबसे पहले अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है या उसके पास ये बरकत नहीं, लेकिन उसके पास एक और बड़ी बरकत है कि वो जाने वालों के साथ किस तरह मिल सकते हैं? हम दुआ करके। वो अपने घर में बैठकर क्या कर सकते हैं उनके लिए? वो घुटनों के बल दुआ खड़े होकर वो रोजा रखें। ऐ खुदा बाप, मैं चाहता हूं कि मैं चाहती हूं ये लोग जिनको तूने जिंदा रखा है, जिन तक कभी बाइबल मुकद्दस नहीं पहुंची, तेरी खुशखबरी नहीं पहुंची, खुदा मैं इल्तिजा फरियाद करती हूं, और वो लोग जो जा रहे हैं उनको दिलेरी दे, उनको बरकत दे, उनके साथ होना और उनकी रहनुमाई करना, और तू अपने वादे के मुताबिक उससे आगे पीछे से गिर कर रखना, और जो वहां बयान करे और लोगों की जिंदगी में काम हो सके। आप इस तरह से भी उन लोगों की इस मकसद का हिस्सा बन सकते हैं और जा सकते हैं, बैठकर ही जा सकते हैं, क्योंकि आपकी दुआ उनके। कलीसिया सुने प्लीज, आज का चर्च सारे शमल था पादरियां सिर्फ काम है, सिर्फ पादरियां का काम है, मुबशरा का काम है, ठीक है वो उनका काम है, वो जा रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों का हिस्सा, उन लोगों के साथ उसका खुदा के मकसद का हिस्सा बन सकते हैं, बन सकते हैं। आप ईमानदार हैं, आप तौबा याफ्ता है। खुदा ने आपको क्यों जिंदा रखा? सिर्फ इसलिए नहीं जिंदा रखा कि सिर्फ आपको आकर सिर्फ यहाँ पर हम तालियां बजाते रहे, और भी आगे करने के लिए कुछ कहा गया है कि हम ये देखें कि जिंदा रहने की वजूहात है। एक वजह वो लोग हैं, एक ये है, लेकिन हकीकत में इनको जिंदा रखा है उनके लिए। प्रेज़ गॉड। यूना मछली के पेट में मर सकता था क्या? नहीं मर सकता था। मछली जब पानी में गिरा, मछली ना भी लेती तभी तो मर सकता था कि नहीं? मर सकता था। वो तो अपने हथियार से मर चुका था। जब पानी में गिराया गया, इसका मतलब वो अपने अंदाज से मर चुका। मछली के पेट में चला गया, वो अपने लिहाज से मर चुका। लेकिन खुदा के जो मंसूबा में था, वो खुदा ने उसे काम लेना था, लेकिन खुदा ने उसे मरने नहीं दिया, क्योंकि खुदा ने जिन्हें चाहा कि वो वहां जाए, वो वहां
جائے اور خدا نے اس کو زندگی دی, خدا نے اس کو سنبھالا, خدا نے اس کو کور کیا, سیو کیا کہ وہاں پر جائے. اور آج خدا چاہتا تو ہم 2024 میں ختم ہو سکتے تھے نا, اس سے پہلے ختم ہو سکتے تھے کہ نہیں؟ آپ زندہ ہیں, میں زندہ, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آج ہم صرف نفرتوں کے لیے زندہ ہیں, برائیوں کے لیے زندہ ہیں, لڑائی جھگڑے کے لیے زندہ ہیں, ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے زندہ ہیں. کس کے لیے زندہ ہیں؟ تاکہ ہم اس مقصد کا حصہ بن جائیں اور ہم ان لوگوں تک جائیں جو لوگ جا رہے ہیں, نہیں جا سکتے. آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے, کوئی بات نہیں, دل سے پاکرو میں ہوتے ہوئے ان لوگوں کے لیے کیا کریں؟ جانے والوں کے لیے دعا کریں. یہ ایک ذریعہ ہے. ایک اور ذریعہ ہے, یہ بھی ذریعہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں شاید ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں جانے کے, کیونکہ دور کا راستہ ہے, جانا ہے, کرایہ ہے, اور کچھ جنہیں کہ لٹریچر ہے وہ خریدنا ہے, موسم کے لحاظ سے کچھ چیزیں لینی ہے, کیا کرنا ہے. نہیں, مشکل ہے ہمارا جانا کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. لیکن کلیسیا کی ذمہ داری ہے, کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں اور وہ وسائل پرووائڈ کریں. ہاں, آپ جائیں, ہم خدا میں ہوتے ہوئے جا تو نہیں سکتے, لیکن ساتھ آپ کے ہمارے جو پاس خدا نے یہ وسائل دیے ہیں, یہ ہمارے پاس اخراجات ہے, یہ ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے جو خدا کے جلال کے لیے, مشن کے لیے, اس کے کام کے لیے موجود ہے. اور یہ دے, اور آپ جائیں اور خوشی کے ساتھ جا کر, اور یہ چیزیں پیسہ رکاوٹ نہ ہو, جانے کے لیے کرایہ رکاوٹ نہ ہو, کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہو. یہ لے, ہاں خادم ایپال صاحب, مبشر, ڈیکن, فلاں, آپ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہماری طرف سے خدا کی خدمت کے لیے ہے. اور آپ اپنا روپیہ پیسہ بھی دے کر کیا کرتے ہیں؟ اس مقصد کا حصہ کہ وہ لوگ کیا کریں؟ توبہ کریں. لاسٹ ٹائم میں شکر گزار ہوں, مئی کے مہینے میں اپریل کے شاید اپریل مئی میں ہم جب میں اور پاسٹر نسیم صاحب اسلام آباد سے ہم مشن کے کام کے لیے گئے مارواڑی لوگوں میں رحیم یار خان, تو وہاں پر کچھ تحائف بھی خدا کا شکر ہے کہ کلیسیا کے لوگوں نے دیے, اور کچھ لوگوں نے پیسہ دیا. اور پاسٹر صاحب جو میرے ساتھ تھے, میرے لیے بھی مشکل تھا, ان کے لیے بھی مشکل تھا. انہوں نے فون کیا کہ پاسٹر صاحب میرے پاس ابھی کچھ وسائل نہیں ہے, تو میرے لیے شاید جانا مشکل ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں, خدا مہیا کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو خدا نے کیا. پہلے میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک طرف کا کر سکتے ہیں, ایک طرف کا میں کر دوں گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب ہم جانے لگے تو خدا نے ہمارے دونوں کے لیے, آنے جانے کے لیے, دونوں کے لیے انتظام کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں نے جب انہوں نے مجھے ایک طرف کا کرایہ دینے کی کوشش کی, میں نے کہا نہیں, خدا نے ممکن کیا کہ آپ کے دونوں طرف کا خدا نے ارینج کر دیا. وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہاں پر جب آپ پہنچے اور وہاں پر کلام سنایا گیا, اور وہاں پر خدا کا فضل کہ تقریباً 16 سے زیادہ لوگوں نے خدا یسوع کو اپنا آپ قبول کیے, پیش کیا. اور یہ کیا ہوا, بے شک آپ لوگ وہاں تو گئے نہیں, سنیے گا, آپ وہاں پر گئے نہیں, آپ کی دعائیں, آپ کا روپیہ پیسہ وہاں جانے میں خدا کے خادموں کی مدد کی گئی, اور وہاں پر کافی لوگ آئے, اور وہاں پر انہوں نے کلام سنا, توبہ کی, اپنا خدا کو دیا. بس تم جا کر کیا کرو, ان لوگوں میں جا کر منادی کرو. ان لوگوں کو چاہے کہ تو منادی ہوگی, جانا نہیں ہے پھر جو آپ جلے ہی نکے کرتے رہنا, پھر جانا ہوگا تو نہیں آنا, ہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. ایویں لیٹ کے منجی توڑنی ہے, تو ایسا نہیں, جانا ہے, جاؤ. یسائی کی کتاب میں جب لوگ کس قدر جنہیں مشکل اور میں تھے اور خدا سے دور تھے, تو وہ کہنے لگا, جنہیں کہ خدا نے کہا کون جائے گا تم میں سے, سارے خاموش ہیں, جانا ہے. تو یسائی نے کہا خدا میں جاؤں گا. بھائی دلیری تو کریں, جانے کے لیے نکلے, جائیں, کچھ کریں. خداوند کے حضور یاد رکھنا کہ آپ کچھ کام کریں گے تو مریں گے نہیں, خدا کا وعدہ ہے. اگر مرنا تو ہے, جب مر بھی جائیں گے پھر کیا ہوا. کیا ہوا, مجھے ایک حوالہ خدا یاد دلا رہا ہے کہ دانیل کیا کہتا ہے کہ اچھا خداوند وہ بادشاہ کہتا ہے اگر مورت سجدہ کرے گا تو پھر بچ جاؤ گے, ٹھیک ہے, نہیں تو آگ میں ڈال دیجیے گا. اس نے کہا, کہنے لگے مرنا تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اس مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے, اور اگر مر بھی جائے
तो फिर भी सजदा नहीं करेंगे, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा खुदा में जिंदा रखेगा। फेंका गया आगे, फेंका गया, 3 लोगों को फेंका गया। और क्या करें, देखा कि जिन लोगों ने फेंका, और वो तो इतने आग तेज थी कि फेंकने वाले मर गए, लेकिन जिनको फेंका गया वो नहीं मरे, वो नहीं मरे, क्योंकि खुदा उनके। तो खुदा वादा करता मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। और फिर अगली आयत में क्या कहा, उनको तालीम दो। उनको क्या करो, तालीम देनी है। और फिर उनको शागिर्द बनाना है। सिर्फ अपना शागिर्द नहीं बनाना, किसका, यीशु का शागिर्द बनाना है। आज पादरी अपने शागिर्द बनाने जाते हैं, लेकिन यीशु ना कोई मुतारफ नहीं। हमें यीशु का शागिर्द बनाना है। और फिर यीशु कहते हैं कि उनको क्या करो, उनको तालीम दो। और क्या तालीम दो, जो तुम्हें बताया जाता उन सारी बातों पर अमल करें जिनका मैंने हुक्म तुम्हें दिया। और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ वादा करता है। तो जब वो वादा करता है तो फिर दलेरी कीजिए, दलेर हो जाए। आज हमें जाना है, नहीं जा सकते तो आप जरूर इस जुने के मकसद का हिस्सा बन जाएं। और इन लोगों के पास जो जाते हैं उनको दलेरी दें, उनको जिन्हें पुश करें। ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके पास जो आपके पास स्किल्स है, जो आपके पास इल्म है, वो हमारे पास इल्म नहीं, लेकिन हमारे पास ये इल्म है कि हम दुआ कर सकते हैं। हम अपने ज़राए जो है, हमारे पास वसाइल जो है वो पेश कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ये तो कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे बस की बात है वो करें। जो जिन्हें के अगला खादम जा रहा है उसके पास तो तालीम है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास दलेरी है, खुदा के पाक ने उसको ये बरकत दी है, और उसको भेजें। और आप उसके मकसद जो खुदा ने दिया है, मकसद उसका हिस्सा बन सकते हैं। जिंदा रहने की आप देखिए आप कौन सी वजह का हिस्सा है, वो वाली या ये वाली। अगर तो आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो फिर आप ये इस वजह का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपने मसीह को कबूल किया तो फिर दलेर हो जाए, अपने आप को थोड़ा तैयार करें, पाक साफ करें, और अपने आप को थोड़ा सा खुदा की कुर्बत में और ज्यादा बढ़ाएं और इस मकसद का हिस्सा बन जाए। मेरी दुआ है कि ये छोटी सी कलीसिया, PTMC की बारकों की कलीसिया, इस कदर कलीसिया ये बन जाए और ये मिशनरी कलीसिया बन जाए। और ये मिशनरी कलीसिया हो, ये लोगों तक पहुंचने वाली हो, ये रूहों को जीतने वाली हो, रूहों को बर्बाद करने वाली कलीसिया ना हो। प्लीज सुनिएगा, रूहों को बर्बाद करने वाली कलीसिया ना हो, बल्कि रूहों को बचाने वाली कलीसिया हो। और उन लोगों तक पहुंचना है, उन लोगों तक जाना है। नहीं जा सकते जिनके पास कलीसिया के बेटे बेटियां, जिनके पास वसाइल है, दिल बड़ा करें। दिल क्या करें? बड़ा करें। यहाँ पर देखिए कई मिशनरी इस इलाका में भी तो कम हो गए, यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। जब आए तो आकर क्या किया, उन्होंने घी देना शुरू कर दिया, चीनी देना शुरू कर दी, दीगर और चीजें देना शुरू कर दी, और लोग उनके पास आना शुरू हो गए। अब वो जो यहाँ आए तो वो क्या, उनके जब यहाँ पर आए उन्होंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। वो कहाँ से उनके पास ही वसाइल है? पीछे पूरी आप लोगों की तरह कलीसिया, जाओ हम आपके बच्चों की स्टडी के लिए, आपके लिए जो आने जाने के अखराजात और वहां के खिदमत के जो भी अखराजात होंगे, हम पीछे सारी कलीसिया जिम्मेदार है। हम दुआ भी करेंगे और वसाइल भी पेश करेंगे। और वायद दिलवी के साथ उन्होंने जिन्हें की खिदमत की। और उन्होंने फिर ये भी प्रॉब्लम, हमारा बच्चा तालीम हासिल कैसे करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि वो जरूरत थी और वो भी करते थे, उन्होंने किया। उन्होंने आने जाने के लिए भी जो वसाइल थे, ज़राए थे, उनको यूज किया और अच्छे तरीके के साथ खुदा की मनादी की। और आज बेचारा को मनादी करने वास्ते चला जाए पादरी के पीछे यही होता है कि पता नहीं मेरे बच्चा उन्होंने घर वापस साढ़े घर दे रोटी पानी भी है कि नहीं। आज की होता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं। मसला यह है कि अगर आज हमारी क्या सोच है, आज के हमारी सोच है, अगर किसी का कोई बच्चा मुखादम का बच्चा ही पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो वो हम इसी में रहते हैं, यही बच्चा बड़े अच्छे स्कूल जा रही है। ठीक है, खुदा चाहता है सबके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, बल्कि कोशिश करते ना वहां पर ही ना जाए, बल्कि साढ़े इस बरस जितने भी पादरी पीछे देखे ना, ते सारे ज्यादातर पीछे ही पादरी। ठीक है, और फिर वो कहते ए बड़ा लालची होए ना तो करेगी, क्योंकि वसाइल नहीं, लोग फिक्र नहीं करते, लोग ख्याल नहीं करते।
مجھے ایک دفعہ یاد ہے، یہاں پر ایک میرے پاس ایک خادم آئے، وہ کہنے لگے، وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے یہاں کا ماحول، تو کہ کافی آپ نے ٹرین کیا کلیسیا کو، بڑی بابرکت کلیسیا ہے کہ، تو کہتا ہے میں تو بڑا پریشان ہوں، کیوں؟ کہتا ہے جی کبھی کبھار میں تو کہ جا کے نا کہ مرغی کے لے مت راستے چاہ رہا ہے، تو کسی نے پتا چل جائے پاسا مرغی لے کے گئے نے، تو اونی دیر اٹھتے نہیں جن تک پکا کے کھا کے جائے نا، ٹھیک ہے۔ تو اور کہنے کا مطلب یہ سونی معذرت کے ساتھ یہ وہ کہتا ہے کہ وہ بلکہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمیں دے دے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی روشنی یا وہاں پر زیادہ جو ہے کہ ان کے اندر تعلیم یا ان کے اندر ایسی تعلیم اجاگر نہیں کہ وہ خدا کے لیے آگے بڑھے اور خدا یسوع مسیح کا جلال ظاہر کیا جائے۔ پھر مجھے ایک جو اور کہ جو ہے کہ کل ایک خاندان میں بیٹھے تو بہن بڑی دکھی تھی، کہتی وہاں پر جو بھی خادم آتا بھاگ جاتا ہے، جو بھی خادم آتا وہاں پر سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ کہتے وہ جو جڑا پادری ہوتا ہے وہ کلیسیا انہوں سکھانا شروع کر دیتی ہے، کلیسیا انہوں نہیں تو نہیں ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں پاسا تیار نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، وہ بیچارہ آپ ہی پھر جنہوں نے کہ اتنا ناس جانا ہے۔ تو خدا نے اگر خادم دیا ہوتا ہے تو وہ ایک چرواہا دیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلے، اس کی سننی ہے، تب جا کر ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج سے کوشش کریں، سیکھیں اور سکھائیں۔ ہاں میں بھی کمزور ہوں، آپ مجھے بھی کسی جگہ پر سکھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ کلام مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ خدا یسوع مسیح کا وعدہ پورا ہو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ زندہ رہنے کی وجوہات، زندہ رہنے کی وجوہات کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 اور دوسری وجہ لوگوں کی زندگی میں خدا کا مقصد پورا ہو، ٹھیک ہے۔ خدا کا مقصد وہ پورا کرے کون؟ نجات یافتہ لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا دیا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی پر سوچیں، خیال کریں کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہر ایک بیٹی بیٹا آپ بھی اس مقصد کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی تک آپ لوگوں کی زندگیاں صاف نہیں، پاک نہیں، اس کی ضرورت چکی نہیں، تو آپ کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔